के ड्रीम के आर्किटेक्ट हैं, जो करेज, विजन और ह्यूमैनिटी को एम्बॉडी करते हैं। रतन टाटा को सिर्फ एक लेगेसी नहीं मिली, उन्होंने टाटा ग्रुप को ट्रस्ट और इंटीग्रिटी में एक ग्लोबल पावर हाउस में ट्रांसफॉर्म किया। उनकी स्टोरी बोर्डरूम के बारे में नहीं है, बल्कि शांत डिटर्मिनेशन और लोगों को पहले रखने के बारे में है। उन्होंने इंडिया को सिखाया कि कैसे बड़े सपने देखें और ग्रेस के साथ अचीव करें। टाटा नैनो से लेकर जगुआर लैंड रोवर को एक्वायर करने तक उनका विजन बाउंडलेस था। वह एक रिस्क टेकर, इनोवेटर और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जिनका टाटा ट्रस्ट के थ्रू किया गया काम लाखों लोगों को ऊपर उठा चुका है। 26/11 मुंबई अटैक्स के दौरान उनकी कंपैशन चमक उठी। रतन टाटा के लिए ट्रू वेल्थ पॉजिटिव इंपैक्ट से मापी जाती है, न कि पर्सनल फॉर्च्यून से। उनका जीवन आशा की एक किरण है, जो हमें याद हटाता है कि लीडरशिप सर्विस के बारे में है। यह एक लिविंग लेजेंड की कहानी है, जिसने एक बेहतर, दयालु और अधिक प्रॉस्परस इंडिया का निर्माण किया। आइए रतन टाटा की जर्नी को एक्सप्लोर करें, उनके उदय, उनकी चुनौतियों और उनकी एंड्यूरिंग लेगेसी के पीछे के सबक डिस्कवर करें। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम एक ऐसे आदमी के जीवन में गहराई से उतरते हैं जिसने कल के भारत को शेप्ड। 1937 में बॉम्बे में जन्मे रतन टाटा का शुरुआती जीवन प्रिविलेज और हार्डशिप दोनों से भरा था। उनके पेरेंट्स के सेपरेट होने के बाद उन्हें और उनके भाई को उनकी ग्रैंडमदर लेडी नवलबाई टाटा ने पाला, जिन्होंने उनमें ह्यूमिलिटी, रेस्पेक्ट और ड्यूटी की भावना इंस्टिल्ड। टाटा नाम उन्होंने सीखा एक पवित्र ट्रस्ट था, प्रिविलेज के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती थी। रतन एक शांत और ऑब्जर्वेंट बच्चे थे, जो पर्सनल चैलेंजेस और अपनी ग्रैंडमदर के गाइडेंस से आकार पाए थे। उन्होंने मुंबई के बेस्ट स्कूलों में पढ़ाई की, अपनी शार्प माइंड और क्यूरियोसिटी के लिए जाने जाते थे। जानवरों के प्रति उनका प्यार, खासकर कुत्तों के प्रति, एक जेंटल नेचर को रिवील करता था, जो उनकी लीडरशिप को डिफाइन करेगा। टाटा परिवार की नेशन बिल्डिंग और फिलैंथ्रोपी की लेगेसी हमेशा मौजूद थी, जो उन्हें कम उम्र से ही इंस्पायर करती थी। जमशेदजी टाटा, ग्रुप के फाउंडर, की कहानियां उनके जीवन के लिए एक ब्लूप्रिंट बन गईं। इंटीग्रिटी, एम्पैथी और एक्सीलेंस, बचपन में सीखे गए मूल्य, उनके करियर की फाउंडेशन बन गए। चुनौतियों के बावजूद उनकी परवरिश ने उन्हें अपार रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार किया। रतन टाटा का बचपन भविष्य के लीडर की शांत भट्टी थी। रतन टाटा की नॉलेज की खोज उन्हें यूएस में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ले गई, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इस एक्सपीरियंस ने उनके पर्सपेक्टिव को ब्रॉड किया, क्रिएटिविटी को एनालिटिकल रिगर के साथ ब्लेंड किया। अमेरिका में जीवन ने उन्हें इंडिपेंडेंस सिखाई और उन्हें नए आइडिया से अवगत कराया। उन्होंने छोटी मोटी नौकरियां की, जिससे उन्हें रियलिटी में ग्राउंडेड रखा। कॉर्नेल के बाद उन्होंने हार्वर्ड का एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया, जिससे उनका बिजनेस एक्यूमेन तेज हुआ। उनकी वेस्टर्न एजुकेशन इंडियन वैल्यूज के साथ मिलकर एक यूनिक लीडर बनाया, कल्चर में जड़ें जमाए हुए लेकिन ग्लोबली सोचते हुए। उन्होंने मॉडर्न मैनेजमेंट, इनोवेशन और ग्लोबल आउटलुक के इंपॉर्टेंस को लर्नड। जब उनकी ग्रैंडमदर बीमार पड़ गईं, तो ड्यूटी ने उन्हें इंडिया वापस बुला लिया। ग्लोबल पर्सपेक्टिव और डीप रूटेड वैल्यूज का यह मिश्रण उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गया। इससे उन्हें इंडियन नीड्स और इंटरनेशनल मार्केट्स दोनों को अंडरस्टैंडिंग में मदद मिली। उनके विदेश में बिताए गए सालों ने उस विजनरी लीडर को आकार दिया जो वह बनेंगे। रतन टाटा घर लौट आए, भविष्य को आकार देने के लिए प्रिपेयर्ड। रतन टाटा की टाटा ग्रुप में जर्नी टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से शुरू हुई, न कि किसी आलीशान ऑफिस से। उन्होंने फर्नेस वर्कर्स के साथ काम किया, बिजनेस को ग्राउंड अप से लर्नड। इस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ने उन्हें हर कर्मचारी के लिए रेस्पेक्ट और हार्ड वर्क की वैल्यू टॉट। उन्होंने कई टाटा कंपनियों में काम किया, जिससे उन्हें इस कॉन्ग्लोमरेट की गहरी समझ मिली। उनकी पहली बड़ी चुनौती NELCO में आई, जो एक स्ट्रगलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म थी। इनोवेशन और अथक प्रयास के माध्यम से उन्होंने कंपनी को पुनर्जीवित किया, जिससे उनकी लीडरशिप साबित हुई। ट्रेडिशनलिस्ट्स के रेजिस्टेंस के बावजूद उन्होंने मॉडर्नाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन के लिए पुश्ड। 1991 में JRD टाटा ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना। कई लोगों के लिए एक सरप्राइज, लेकिन उनकी विजन और एथिक्स का एक टेस्टमेंट। 54 साल की उम्र में रतन टाटा चेयरमैन बने। उन्हें एक विशाल डिसेंट्रलाइज्ड एम्पायर विरासत में मिला। शॉप फ्लोर से टॉप तक उनका उदय सीखने, सनहोम्स और टाटा वैल्यूजों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से चिह्नित था।
उनकी लीडरशिप का असली टेस्ट अभी शुरू ही हो रहा था। उन्हें स्केप्टिसिज्म का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके पेशेंस और परसिस्टेंस ने ग्रुप के ट्रांसफॉर्मेशन की फाउंडेशन लेड। रतन टाटा का उदय केवल एक पर्सनल विक्ट्री नहीं था, यह टाटा ग्रुप के लिए एक नया अध्याय था। वह कॉन्ग्लोमरेट को भविष्य में ले जाने के लिए तैयार थे। उनकी लीडरशिप जल्द ही इंडियन इंडस्ट्री को फिर से परिभाषित करेगी। बोल्ड मूव्स और ग्लोबल एम्बिशन के लिए मंच तैयार था। रतन टाटा की जर्नी इस बात का प्रमाण थी कि सच्चे लीडर्स एक्सपीरियंस की कसौटी पर गढ़े जाते हैं। टाटा ग्रुप हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्मने वाला था। चेयरमैन के रूप में रतन टाटा की पहली चुनौती एक विशाल इंडिपेंडेंट एम्पायर को यूनिफाई करना था। उन्होंने ऑपरेशंस को कंसोलिडेट किया, ग्रुप शेयर होल्डिंग बढ़ाई और कोलैबोरेशन को बढ़ावा दिया, मजबूत अपोजिशन के डिस्पाइट। उनका विजन एक यूनिफाइड टाटा ग्रुप ग्लोबल स्टेज के लिए प्रिपेयर्ड। टाटा नैनो प्रोजेक्ट एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से पैदा हुआ था, बारिश में स्कूटर पर एक फैमिली। उन्होंने हर इंडियन परिवार के लिए एक सेफ, अफोर्डेबल कार का सपना देखा। एक्सपर्ट्स ने इसे इम्प्रैक्टिकल कहा, लेकिन टाटा की टीम ने नैनो डिलीवर की, फ्रुगल इंजीनियरिंग का एक मार्वल। उनके लीडरशिप में ग्रुप ने बोल्ड एक्विजिशन के साथ ग्लोबली एक्सपैंड किया, टेटली, कोरस और जैगवर लैंड रोवर। ये मूव्स रिस्की थे, अक्सर स्केप्टिसिज्म के साथ मिलते थे और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के दौरान आए थे। कोरस और जगुआर लैंड रोवर डील्स को संकट का सामना करना पड़ा, लेकिन टाटा की क्वाइट लीडरशिप और लॉन्ग टर्म विजन प्रबल हुए। उन्होंने इनोवेशन में इन्वेस्ट किया, स्ट्रगलिंग ब्रांड्स को ग्लोबल सक्सेस में बदल दिया। रतन टाटा का कार्यकाल एम्बिशन, रिस्क टेकिंग और इंडिया को वर्ल्ड मैप पर लाने के लिए एक रिलेंटलेस ड्राइव से डिफाइन किया गया था। उन्होंने साबित किया कि इंडियन कंपनियां कॉम्पीट कर सकती हैं और जीत सकती हैं ग्लोबली। उनकी लीडरशिप ने इंडियन इंडस्ट्री के लिए क्या पॉसिबल था उसे फिर से परिभाषित किया। टाटा ग्रुप उनके वॉच के तहत एक ट्रू मल्टीनेशनल बन गया। रतन टाटा की लेगेसी बोल्ड इनोवेशन और ग्लोबल एम्बिशन में से एक है। फिलैंथ्रोपी टाटा लेगेसी के दिल में है और रतन टाटा ने इसे और भी एलिवेटेड। टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन के रूप में उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि बिजनेस प्रॉफिट्स सोशल चेंज को बढ़ावा दें, हेल्थ केयर, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट को सपोर्ट करें। उन्होंने कैंसर केयर, क्लीन वाटर और सस्टेनेबल लाइवलीहुड का समर्थन किया, हमेशा कम्युनिटीज को एम्पावर करने पर ध्यान केंद्रित किया। उनका अप्रोच लास्टिंग इंपैक्ट पैदा करना, न कि सिर्फ टेम्परेरी हेल्प। 26/11 मुंबई अटैक्स के दौरान उनकी कंपैशन अनमैच थी। उन्होंने पर्सनली रिलीफ एफर्ट्स का लीड किया, कर्मचारियों और उनके फैमिलियों की भलाई को प्राथमिकता दी। टाटा ग्रुप ने प्रभावित लोगों को पूरा मुआवजा, शिक्षा और आजीवन देखभाल प्रदान की। रतन टाटा के कार्यों ने कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक ग्लोबल बेंचमार्क स्थापित किया। उन्होंने दिखाया कि ट्रू लीडरशिप संकट में कंपैशन से मापी जाती है। उनके शांत, हैंड्स ऑन अप्रोच ने गहरा अंतर पैदा किया। रतन टाटा के लिए बिजनेस और ह्यूमैनिटी अविभाज्य है। उनकी लेगेसी सिर्फ प्रॉफिट्स में नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्म्ड हुए जीवन में है। कंपैशनेट लीडरशिप उनकी स्थायी पहचान बनी हुई है। रतन टाटा के इंपैक्ट को इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स पद्म भूषण और पद्म विभूषण से रिकॉग्नाइज किया गया है। उन्हें यूके से ऑनरेरी नाइटहुड्स और फ्रांस, इटली, जापान और सिंगापुर से टॉप अवार्ड्स मिले हैं। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और कॉर्नेल जैसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज ने उन्हें ऑनरेरी डॉक्टरेट से सम्मानित किया है। उनकी लीडरशिप और एथिक्स को दुनिया भर के बिजनेस स्कूलों में स्टडी किया जाता है। उन्हें लगातार दुनिया के सबसे रिस्पेक्टेड लीडर्स में से एक नियमित किया जाता है। फिर भी टाटा के लिए अवार्ड्स गोल नहीं हैं, वे एक पर्पस से भरे जीवन के बाय प्रोडक्ट्स हैं। उनका सबसे बड़ा सम्मान उनके लोगों का ट्रस्ट और रेस्पेक्ट है। उनकी लेगेसी इंस्टीट्यूशंस, वैल्यूज और छुए गए जीवन पर बनी है। रतन टाटा के रिकॉग्निशन, सर्विस और विजन के एक लाइफ टाइम को दर्शाते हैं। उनका सच्चा रिवॉर्ड इंडिया और दुनिया पर उन्होंने जो लास्टिंग इंपैक्ट डाला है। रतन टाटा का जीवन विजन, करेज और ह्यूमिलिटी का एक मास्टर क्लास है। उन्होंने टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल फोर्स में ट्रांसफॉर्म किया, फिर भी ग्राउंडेड और एक्सेसिबल रिमेन्ड। उनकी स्टोरी यह साबित करती है कि एम्बिशन और एथिक्स साथ साथ चल सकते हैं। इंडिया के यूथ के लिए वह एक गाइडिंग लाइट है, यह दिखाते हुए कि वैल्यूज और सक्सेस अविभाज्य हैं।
उनकी लेगेसी सर्विस में निहित है। अफोर्डेबल कैरियर, ग्लोबल जॉब्स और संकट के समय रिलीफ। उनका मानना है, मैं सही डिसीजन लेने में विश्वास नहीं करता, मैं डिसीजन लेता हूं और उन्हें सही बनाता हूं। अपनी अचीवमेंट्स के बावजूद वह सादगी से रहते हैं, लाइमलाइट से दूर रहते हैं। उनकी ह्यूमिलिटी उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। रतन टाटा की लीडरशिप कैरेक्टर से डिफाइन होती है, अथॉरिटी से नहीं। वह एक इंडस्ट्रियलिस्ट से बढ़कर हैं। वह एक नेशनल ट्रेजर और आशा का प्रतीक है। उन्होंने एक महान लेगेसी पर निर्माण किया, इंडिया को नई ऊंचाइयों पर टुक। उनका जीवन हमें बड़े सपने देखने, इनोवेट करने और अपनी ह्यूमैनिटी को कभी न खोने के लिए इंस्पायर करता है। रतन टाटा एक सच्चे टाइटन, जिनके मूल्य आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन। अमेजिंग एडवेंचर सुनना चाहते हैं तो आपको बस इस वीडियो को लाइक करना है और वह सब्सक्राइब बटन दबाना है।